क्यों लग रहा है कि ओडिया मूवी थोड़ा पीछे है? आई थिंक अभी बॉलीवुड टॉप पे है ना आपके हिसाब से, पर तभी वो सोचता है कि मुझे साउथ की रीच में जाना है, राइट? तो उड़िया वाले अगर सोचेंगे मुझे बॉलीवुड और साउथ की रीच में जाना है, तो ऑब्वियसली कोई लेवल थोड़ी होता है आगे बढ़ने का। आपने आपको सोचोगे हम पीछे हैं तभी तो हम आगे जाएंगे ना, तो मैं इसी सेंस में बोल रही हूँ। सीरियस रिलेशनशिप है क्या, नहीं, या फिर कैमरा के सामने कहना नहीं चाहते? ये समझ लो। क्या फूड आपको पसंद है खाने में? मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं नूडल्स ज़रूर ट्राई करती हूँ। इसलिए आपने आपको मेंटेन किया हुआ है नूडल की तरह? नहीं, एक्चुअली ये बहुत सच है कि मैं बहुत फूडी हूँ, और अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ और काम नहीं कर पाती। पिटाई कभी हुई पापा से या मम्मी से? कुछ पिटाई? पापा तो मेरे डांट के हम डर जाते हैं, उनकी आवाज़ से ही डर जाते हैं। नमस्कार दर्शक बंधु, संस्था टीवी स्वतंत्र अध्याय रे आपको स्वागत करुच्ची मु अरुण। आज फिल्म दुनिया चटपटा खबर सहित आम जो अतिथि अच्छा से हेले सौम्या सचदेवा, जे कि लव इन लंडन भली अनेक ओडिया चलचित्र से तांकर चरित्र तांकर जो कला निपुणता प्रदर्शित करछंती। आम सहित अच्छा सौम्या सचदेवा मैडम, तांको पचारि बुझिबा प्रकृत रे जो जर्नी थिला केमिति थिला, तांकर मनर अनेक कथा अकुआ कथा जोटा आपको आज जनइबू। से किंतु गोटे कथा हला से ओडिया कहि पारंतिनी किंतु ओडिया बुझी पारंती, तेणु आमे आपको हिंदी रे तांको कथा आप जानवे, हिंदी से आपको कहे, कारण भाषा अनेक क्षेत्र में भाषा मान्य किसी मूल्य रखे ना, कारण मनर भाषा जानापी विभिन्न जेकोसी लैंग्वेज कथा भी आप बुझीपारे। तो आम सहित अच्छा सौम्या सचदेवा मैडम। Hi guys, I'm Soumya. I'm in your state, Odisha, and I'm loving everyone here. The food, the culture, the vibe, everything is so amazing. I love you all guys. You gave me so much love and support, and I'm looking forward to work in Ulia movies. Thank you. आज सौम्या क्या कहेंगे, जैसे आपका इधर जो जर्नी है वो कितना कष्टदायक था? जो फिल्म में पहला फिल्म क्या किए थे, उसके बाद एक 1 by 1 जो स्टेप आप चढ़े, तो कितना कष्टदायक था और कैसा लग रहा है आपको? आई गेस फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही बहुत टफ होती है, बट जब मैं उड़िया इंडस्ट्री की बात करूँ तो मेरे लिए बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर हो चाहे मेरे को स्टार थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट द इंटायर टीम वाज नाइस। सो मेरे लिए कोई कष्टदायक तो थी नहीं। ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो उसको मैं कष्ट तो नहीं कह सकती, बट इट वॉज वेरी नाइस, स्मूथ और बहुत अच्छी जर्नी थी। आपके लाइफ में जो पहला फिल्म था वो क्या था? मैंने पहली वेब सीरीज़ करी थी और पंजाबी मूवीज़ करी है, तो वो थोड़ी टफ़ थी मुझे मिलनी, क्योंकि इसके लिए आपको बैक टू बैक ऑडिशंस देने पड़ते हैं। ऑडिशंस एक्चुअली में बहुत टफ़ होते हैं कि अगर आपका एक भी टेक कुछ ख़राब होता है तो आपको रीटेक, मतलब ऑडिशंस में भी ऐसा होता है। तो ऑन सेट नहीं, बिहाइंड द सेट भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप यहाँ पहुँचते हो। सो आई गेस उसको मैं टफ़ कह सकती हूँ। इट वॉज़ रियली टफ़। बट मैं पूछूं तो इस लाइन को फिल्म दुनिया में आने के लिए कब से आपका मतलब क्या कौन है आपका इस लाइन में आने के पीछे कौन है? मेरे को बचपन से ही आना था इस लाइन में, बट थोड़े से पापा मेरे कंजर्वेटिव थे। बट उसके लिए मैंने पहले एविएशन ज्वाइन किया। आई वॉज फ्लाइंग विद एयर इंडिया, और धीरे धीरे मैंने रोडीज किया, फिर मुझे मूवीज़ मिलनी स्टार्ट हो गई, वेब सीरीज़, टीवी एड्स, और करते करते आज यहाँ पे हूँ। बोलते हैं ना, जैसे कोई अगर आपको इच्छा है, इच्छा को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है जो आपने खो दिया इस लाइन में आने से पहले? कुछ ऐसा है जो आपने खो दिया इसी लाइन के चक्कर में? आई थिंक फैमिली टाइम वो खो दिया है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता। आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ इतना टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि आज से ज़्यादा टाइम तो हम अकेले ही रहते हैं, ऑडिशंस देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देन अदर टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, मेडिटेशन, बीट फिटनेस, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशल टाइम होता है वो फैमिली टाइम होता है, तो ये थोड़ा सा खो दिया। आप बेसिकली आपका प्रॉपर जो घर है, जो जहाँ पे जो बर्थ प्लेस कौन सा था? दिल्ली। दिल्ली में कौन सी जगह था? शालीमार बाग। चलो, कोई ऐसे सोचने से कोई सीक्रेट है क्या शालीमार बाग बोलने? बता, सबको सामने बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो बता दिया है। अच्छा, दिल्ली से सीधा उड़ीसा, मतलब क्या किससे ऑफर किसने पहली बार फर्स्ट टाइम आपको ये उड़िया फिल्म में आने के लिए कौन बोला था इसमें?
दिल्ली से मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी और बॉम्बे में हर रोज़ हर दिन ऑडिशन देती थी। तो ऐसे ही मेरे पास एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है कि आप एक उड़िया मूवी है, आप ऑडिशन दोगे। तो शुरू से ही मुझे खाली पंजाबी या फिर बॉलीवुड या फिर उड़िया में काम नहीं करना, पैन इंडिया काम करना है। सो अभी भी मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ। सो उस टाइम पे मैंने ऑडिशन दिया और तापस सर उस टाइम पे मतलब कास्टिंग के लिए ढूंढ रहे थे, तो उन्हें उनके पास मेरा ऑडिशन गया और उनको मैं पसंद आ गई। सो ऐसे ही सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट ओडिया फिल्म क्या है आपका? फर्स्ट ओडिया मूवी कौन सा है? लव इन लंदन। लव इन लंदन। अच्छा, आपको लव इन लंदन में आप जो अपना जो हीरो है यहाँ का, जो बोलते हैं खतरनाक हीरो बोलते हैं यहाँ पे, अनुभव जी, तो अनुभव जी से एक्टिंग करने में, उनसे काम करने में कैसा लगा आपको, उनके साथ काम करने में? खतरनाक हीरो तो नहीं लगते, स्वीट है। हमारे साथ तो स्वीट ही थे ऑन सेट और बहुत। अभी उनका कर्मा मूवी जो आ रहा है वो तो खतरनाक रोल किए हुए हैं उन्होंने। तो वो तो एक्टर का टैलेंट है ना, हर मूवी में अपने आप को चेंज करना। तो लव इन लंदन में उनका कोई खतरनाक रोल नहीं था, ही वॉज वेरी स्वीट। और मुझे लगता है वो जिससे उनको कैरेक्टर मिलता है वो वैसे ही अपने आप को बना देते हैं और फिर सबके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। तो आई थिंक लव इन लंदन में वो बहुत स्वीट थे और ही इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड हेल्पफुल एज वेल। क्योंकि ये जो एक्टिंग लव इन लंदन में उड़िया लैंग्वेज में पिक्चर है, तो आप उसमें एक्टिंग करने में, उड़िया समझने में ऐसा कोई अनुभूति है जो बोलना चाहेंगे कि शूटिंग सेट में इस तरह का घटना घटी हुई है? एक्चुअली बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक न्यू लैंग्वेज को आप एकदम से अडेप्ट करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक इंटायर टीम वाज वेरी हेल्पफुल। सरोज सर, अनुभव सर, तापस सर। मुझे पहले उड़िया में लिखी होती थी पूरी स्क्रिप्ट, उसको पहले हिंदी में मैं लिखती थी, उसको हिंदी में समझती थी, सामने वाले का डायलॉग समझती थी, फिर उसको याद करती थी, उसके बाद लंबा प्रोसीजर था मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि बिना आपकी टीम के कुछ नहीं हो सकता। सो आई गेस सबने मुझे बहुत हेल्प करी। एक आउटसाइडर मुझे फील ही नहीं कराया किसी ने। सो वो मेरे लिए बहुत एक हैप्पी मोमेंट था। आप जो बातें करते हुए हंसते हो, ये शुरुआत से है या फिल्म लाइन में आने के बाद? शुरुआत से है और शायद फेमिना मिस इंडिया के बाद और बढ़ गया है, क्योंकि मिस इंडिया में आपको हंस के ही सब कुछ जवाब देने होते हैं ना, आपको स्वीट रहना होता है और एक्चुअली में हंसते ही रहना चाहिए आई गेस। कोई सीरियस रोल दे दिया जाए और शूटिंग, आप तो ऐसे हंस रहे हो, तो उसमें भी हंस दोगे क्या? आपने मेरी मूवी नहीं देखी है फिर तो। अगर आपने मेरी मूवी देखी होती तो आपको पता होता कि सीरियस रोल में मैं कितना। देखा है आप, मैंने आपको movie। थैंक यू सो मच। तो सीरियस रोल में तो नहीं हंस सकते ना बात ऑब्वियसली। ये है ना, फिल्म में आप पहचान नहीं आ रहे हो, अब रियल में देख रहे हो, मतलब आप ऐसा कलाकार मेरे सामने है, मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये तो बड़ी बात है। तो फिर भी दूसरी बात ये है, जो ये कलाकार जिसने, जब आप ये फिल्म किया, साइन किया, तो उस टाइम आपको लगा स्टोरी देख के किया या किसी से पूछने के बाद किया? स्टोरी तो आप समझ लिए थे क्या 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 बात हुआ स्टोरी? एक्चुअली में स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी थी। तो मैंने डेफिनेटली स्टोरी सुनी थी तापस सर से और मुझे शुरू से पैन इंडिया काम करना था, तो मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं लिया और आई एक्सेप्टेड दैट एंड देन इट वाज नाइस। जैसे अब जो कला का के दुनिया में आए, इस एक्टिंग के दुनिया में आए, इसमें जो ये जर्नी में थे, आप बोले कि कष्टदायक नहीं, वो तो है, मेरा एम्बिशन था, मैं आ गया। तो इससे पहले आप और कुछ है जो आगे क्या प्लानिंग है, आगे कौन सी मूवी आने वाली है क्या आपका? आगे एक पंजाबी मूवी आने वाली है और होपफुली उड़िया भी आ सकती है, आई कांट टेल यू। और फुली मतलब इसका मतलब आने वाला है, इसका आप दर्शकों को कुछ छुपा रहे हैं कैमरे के साथ? फिंगर्स क्रॉस, आप जो सोच रहे हो सच ही हो। और अभी काम कर रही हूँ, देखो धीरे धीरे क्या आता है। आपको कैसा लगता है उड़ीसा, कैसा लगता है पहले मुझे? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। मुझे उड़ीसा से ज़्यादा उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत स्वीट है उड़ीसा के लोग और बहुत काइंड है। और आई थिंक यहाँ पे जगन्नाथपुरी की वजह से और बहुत पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्स है, आई गेस बहुत अच्छा है। उड़िया फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? आपने तो एक्टिंग किया हुआ है, एक फिल्म किया हुआ है, उड़िया फिल्म, ओवरऑल उड़िया फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक उड़िया फिल्म अच्छी है, नाइस है, बट थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मतलब
दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, इन्होंने बोल दिया कि थोड़ा टाइम और लगेगा, मतलब अभी भी हम पीछे हैं, तो हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें उड़िया जो मूवीज को कितना प्रमोट करना है, वो चीज आपको सोचना चाहिए। फिर भी दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो क्यों लग रहा है कि उड़िया मूवी थोड़ा पीछे है? आई थिंक अभी बॉलीवुड टॉप पे है ना आपके हिसाब से, पर तब भी वो सोचता है कि मुझे साउथ की रीच में जाना है, राइट? तो उड़िया वाले अगर सोचेंगे मुझे बॉलीवुड और साउथ की रीच में जाना है, तो ऑब्वियसली कोई लेवल थोड़ी होता है आगे बढ़ने का। आप अपने आप को सोचोगे हम पीछे हैं तभी तो हम आगे जाएंगे ना। तो मैं इसी सेंस में बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो उड़िया मूवीज क्यों आगे नहीं जा रहा है? आपको लग रहा है कि फिल्म प्रमोशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या दर्शक क्यों नहीं आ रहे हैं? दर्शक मैं भी अगर पूछा जाए, मैं उड़िया से पहले मैं बॉलीवुड मूवी देखता हूँ, हॉलीवुड देखता हूँ, तमिल मूवी देखता हूँ, तो उड़िया मूवीज में क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसके वजह से लोग उड़िया मूवीज देखने में पसंद नहीं करते, और थिएटर में जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो नुकसान सहते हैं, जिसके वजह से दूसरे मूवी करने के लिए उनके हौसला मजबूत नहीं होता, वो टूट जाते हैं एक मूवी करने के बाद। आई थिंक पहली चीज़ तो प्रमोशंस बहुत कम होती है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मूवी आने वाली है, तो इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम है। और किसी और मीडियम में भी रिलीज़ होनी चाहिए मूवीज़। जैसे अगर आप उड़िया के साथ में हिंदी करोगे तो क्या होता है कि हिंदी ऑडियंस को समझ आ जाएगा कि ये उड़िया मूवीज़ बहुत अच्छी होती है। एक बार स्टार्टिंग में समझने लग जाएगी तो स्टोरी, उनका कंसेप्ट, सब कुछ हिंदी वाले ऑडियंस भी समझेंगे उस चीज़ को। तो आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पीछे। धीरे धीरे आई थिंक इट विल रीच टू द हाइट्स। उड़िया मूवीज में, उड़िया जो जितने हैं उनमें कलाकार जो होते हैं, हीरो में आपका फेवरेट कौन है, हीरोइन में कौन फेवरेट है? अनुभव सर के साथ काम किया है तो इसलिए। तो आपने काम किया है, वो तो आप बोलेंगे नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुभव सॉरी फेवरेट है अभी तो, और किसी का मैंने काम नहीं किया इसलिए मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ। हीरोइन आपने में, फेवरेट पूछा ना इसलिए मैंने हीरोइन में हीरोइन में मैं हूँ। वेरी गुड। थैंक यू। मतलब आपने कब आप फेवरेट है आप? ऑफ कोर्स। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट उड़िया जो फिल्म आएगी, तो अब अगर आपका कोई ऐसा मिले आपको मौका, तो क्या कहेंगे, किस तरह का स्क्रिप्ट में काम करेंगे, या कोई भी स्क्रिप्ट हो आप काम करेंगे? आई थिंक मैं अपने कैरेक्टर से ज़्यादा, मतलब पूरी स्क्रिप्ट ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट रहती है। ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर क्या है। मुझे लगता है कि इंटायर स्क्रिप्ट अगर हार्ट टचिंग है या ऑडियंस को हिला सकती है तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी। तो और दूसरी एक चीज है, तो अपना जो आप मुंबई से यहाँ है, जब ये जो मुंबई से यहाँ आना, फिर अभी फिलहाल अभी रहते कहाँ पे, मुंबई में रहते? मैं घूमती रहती हूँ, कभी चंडीगढ़ जाती हूँ, कभी दिल्ली जाती हूँ, कभी उड़ीसा आती हूँ। तो जहाँ जहाँ काम होता है, वैसे मेरा होम टाउन दिल्ली है, बट आई कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू उड़ीसा, जहाँ शूट होता है। अभी आप बैचलर हो, पूरा सिंगल हो? हाँ। सिंगल हो, कोई सीरियस रिलेशनशिप है क्या? नहीं, कोई नहीं है? या फिर कैमरा के सामने कहना नहीं चाहते? ये समझ लो। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। काम के टाइम पे सिंगल ही रहना बेटर है। क्या खाना पसंद है आपको, क्या फूड आपको पसंद है खाने में? मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं नूडल्स ज़रूर ट्राई करती हूँ। इसीलिए आपने आपको मेंटेन किया हुआ है नूडल की तरह? नहीं, एक्चुअली ये बहुत सच है कि मैं बहुत फूडी हूँ, और अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ और काम नहीं कर पाती। शूट से 10 दिन पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ, जिससे आप एकदम बैलेंस कर लेते हो और कैमरा पे स्लिम दिखते हो। बट हाँ, मूवी के टाइम पे अब तक मैंने काफ़ी वेट रिड्यूस किया है। तो आपको खाने में, इसका मतलब नूडल्स पसंद है। उड़ीसा में क्या फेवरेट? ऐसा कुछ खाना हो उड़ीसा में जो कि आपको बहुत ही पसंद है? क्योंकि स्टेट वाइज बहुत सारे खाने होते हैं जो स्टेट वाइज डिफर करता है, उड़ीसा में अलग है, दिल्ली में अलग है, इस तरह का। एक वो दही वड़ा कुछ मिलता है ना, वो ऐसे पत्ते में डाल के इतना बड़ा सा होता है, उसके अंदर छोले दही कुछ होता है, वो बड़ा सा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, टमाटोज और अनियन। वो बहुत टेस्टी लगा मुझे यहाँ का। मैं भूल गई, आप बताओ नाम क्या होता है? एग्जैक्टली। वहाँ दिल्ली में दही भल्ले भल्ले पसंद है, यहाँ दही वड़ा। और कलकत्ता गए हुए कभी? नहीं, कैलकाटा नहीं गई। अच्छा, पंजाब में फेवरेट क्या है? तो मैं तो जब गया था पंजाब, वहाँ पे तो वो जो रोटी सा तवा रोटी और मोटा मोटा रोटी देते हैं, और वो कुलचे छोले होते हैं। हाँ, बट मुझे पंजाब में लस्सी पसंद है।
पंजाब का लस्सी। और बाबा जी का प्रसाद। हाँ, वो तो हमें भी पसंद है। मतलब बाबा जी का प्रसाद हो गया पंजाब में, दिल्ली में हो गया क्या बोलते हैं, चाउमीन। दिल्ली में चाउमीन खाते हैं आप? मैं खाती लेकिन दिल्ली में तो चाउमीन फेमस। छोले भटूरे चाउमीन फेमस नहीं है तो क्या हो, मुझे चाउमीन पसंद है। लेकिन फेमस फूड क्या है? छोले भटूरे। छोले भटूरे। उड़ीसा में आपको पसंद है वही दही बड़ा। अच्छा, अब खाने के बाद आप घूमने का अगर बताएंगे तो उड़ीसा में कौन सा प्लेस आप जो अभी तक घूम चुके हो? पूरी। जगन्नाथ जी का। अच्छा है। और कुछ? बस बस जगन्नाथपुरी बस? इतना बड़ा उड़ीसा में सारा उड़ीसा ही तो उनकी वजह से अच्छा है ना। उससे पहले और कुछ नहीं? और छोटा मोटा कोई? कटक, वहाँ शूटिंग हुई थी, ज्यादा मैंने देखा नहीं है इसलिए, तो कटक अच्छा है। अगर ऐसा कोई मूवीज है, जैसे हिंदी में आप कर चुके हो, वेब सीरीज भी कर चुके हो, पंजाबी मूवी कर चुके हो, उड़िया भी कर चुके हो, इन ओवरऑल में कौन सी मूवी आपको बेटर लगी? इन सब में एक ही मूवी जो कि आपको सबसे बेटर लगा, वो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा लगा है अभी तक? उड़ीसा में पहली मूवी मेरी रविन लंदन थी, तो मुझे वो पसंद है। पंजाब की मेरी अपनी मूवी थी, तो मुझे वो पसंद है। एक्चुअली ये सारी मूवीज ना अलग अलग लैंग्वेजेस की है, तो सारी मेरी क्लोज टू हार्ट है। अगर कोई एक हिंदी में ही सारी मैं काम कर रही होती तो मैं एक चूज कर सकती थी, उड़िया में सारी कर रही होती तो एक चूज करती, बट सब में एक एक कर रही है तो मुझे सारी ही में अपने अपना बेटर दिया है। हाँ, सब में बेटर दिया, सभी मेरे क्लोज टू हार्ट है ना, क्योंकि हर कोई मूवी पहली उस लैंग्वेज से है, तो ऑब्वियसली सारी मूवीज सेम लेवल पे मेरे लिए। और एक चीज कहा जाता है या सुना जाता है कि इस लाइन में आने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ऐसा सिर्फ पारिवारिक छोड़ने के बाद और कुछ ऐसा चीज आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या प्रोड्यूसर की ओर से हो, डायरेक्टर की ओर से हो, या पूरी जैसे सुना जाता है कास्टिंग का होती है सब, ऐसा कुछ जीवन में आया है सामने कि आपने नकार दिया है हो और वो चीज उसके वजह से आपको लॉस सहना पड़ा हो? आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में स्ट्रगल होता है। अगर आप स्ट्रांग हो और मतलब आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप किसी को अलाउ करते हो कुछ बोलने के लिए, तो सामने से भी हर कोई कुछ बोलेगा। सो मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे पता है कि मेरे हार्डवर्क से मुझे काम मिलेगा। आई डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन। उससे मेरी डेस्टिनी नहीं चेंज हो सकती, रब कर सकता है आपकी डेस्टिनी चेंज। सो मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। एंड आई गेस पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड और उनको अपना विजन पता है, तो उनको ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा। कितने साल की उम्र में पहली फिल्म आपने किया या पहली वेब सीरीज किया? कितने साल में? मैंने 18 ईयर्स में पहला शूट किया था, और उसके बाद फिर मैंने रोडीज किया था MTV पे, तब मैं 19-20 की थी। ऐसे करते 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 मतलब स्टार्ट हुआ। 18 में आप स्टार्ट कर दिए थे? 19-18 में start। पहला फिल्म कब किया था? 22 में। कौन सा फिल्म? वेब सीरीज थी वो। कौन सा नाम था? महाराष्ट्र की वेब सीरीज है वो। नाम बताना नहीं चाहेंगे या याद नहीं? एक्चुअली वो वेब सीरीज ना, मतलब किसी रीजन से वो आउट नहीं हो पाई थी, तो इसे शूट हो गई थी पर ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उसकी मतलब बहुत अच्छे लेवल पे उन लोगों ने करने की सोची थी रिलीज, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज प्रोड्यूसर्स के आपस में थोड़ा सा क्लैशेस थे, तो इसीलिए। इसका मतलब कौन सी फिल्म पहले की फिल्म के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी फिल्म आपने? उसके बाद मैंने पंजाबी मूवी की थी, अगर आप उसको नहीं काउंट करोगे तो मैंने पंजाबी मूवी की थी, वाइब तेरी मेरी मिल दिया। उसके बाद फिर चलता रहा। हिंदी में कोई मूवी किया हुआ? नहीं, हिंदी में कोई मूवी नहीं करी है, क्योंकि एक्चुअली हिंदी में मूवी आपको मिल तो जाती है, बट आई थिंक जिस लेवल का काम मैं सोच रही हूँ उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और वेब सीरीज के बाद पंजाबी के बाद उड़िया, वेब सीरीज के बाद पंजाबी के बाद दोबारा पंजाबी सॉन्ग, फिर उड़िया के बाद उड़िया, पंजाबी लैंग्वेज के बाद उड़िया, उसके बाद हिंदी अभी तक? हिंदी में। यहाँ आए उड़िया में, उड़ीसा में आए, जब पहला आपको लगा कि मैं करूंगी अभी, तो करने से पहले आपको कुछ लगा अरे हो सकता है कि नहीं स्क्रिप्ट समझने में? अच्छा, अनुभव को इससे पहले जानते थे आप उड़िया मूवी करने से पहले? नहीं, मतलब ये पता था कि वो स्टार है, बट मैं ऐसे पर्सनली नहीं। पहली बार कहाँ मुलाकात हुआ आपका अनुभव जिससे? डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, जब हम लोग लंदन जा रहे थे तभी मेरी सेम, मतलब हम लोग ऑब्वियसली सेम फ्लाइट में थे, तभी मैं मिली उनसे, क्योंकि एक्चुअली वो भी दिल्ली से जा रहे थे और मैं भी दिल्ली से। अच्छा, नवीन लंदन में आप गए, लंदन में लव इन लंदन में कुछ प्यार व्यार हुआ किसी के साथ? नहीं, लंदन में काम करने गए थे, प्यार करने नहीं गए थे।
मुझे लगा लव इन लंदन मतलब प्यार लव इन लंदन में ही होगा। प्यार मूवी में हुआ। मूवी में हुआ तो प्यार लंदन में हुआ, मूवी में ही हुआ, बाहर नहीं हुआ। नहीं। अभी तक सिंगल हो। अब जाएंगे अगर इस फिल्म उड़िया फिल्म के बारे में जाएंगे खास करके, तो उड़िया फिल्म में कौन सी ऐसे पॉइंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो इम्प्रूव करने से आपको लगता है उड़िया सिने इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा? जैसे कि अभी हमने जो रमेश बारिक जी हैं यहाँ का प्रोड्यूसर है, उन्होंने अभी आजिर और रेवती एक पिक्चर किया हुआ है जिनमें मल्टी लैंग्वेज यूज किया हुआ है। तो इस तरह का एक थीम लेने से आगे बढ़ेगा क्या? जैसे पंजाबी, आप जो हिंदी हो तो पंजाब का या उड़ीसा का लो मल्टी लैंग्वेज का फिल्म करने से बढ़ेगा क्या? 100%। आपका पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला था कि प्रमोशंस और मल्टी लैंग्वेजेस होनी चाहिए तभी, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को ना उड़िया वो देख भी नहीं पाते हैं और स्टोरीज इतनी अच्छी होती है पर उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो स्टार्टिंग में भी अगर खाली हिंदी में भी रहेगी ना लैंग्वेज तो लोगों को समझ आएगी। उसके बाद लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ, उड़िया की मूवी की स्टोरीज बहुत अमेजिंग होती है, तो वो धीरे 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 सब देखने लग जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि लोग जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं ना तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक फिर लोग उड़िया सीखने की कोशिश करेंगे और वैसे मूवीज देखेंगे। अभी हिंदी में कोई मूवी आने वाली है क्या, पंजाबी या मूवी रिसेंटली? होपफुली। तो अभी दो साइनिंग अभी होने वाला है, क्योंकि आपने उड़िया भी बोला होपफुल है और पंजाबी भी है, और यहाँ पे आने के बाद हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाला है उड़िया या पंजाबी। उड़िया तो आने ही वाला है मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है ना? बस ऐसा हो जाए। तो आपको भी लग रहा है कि नहीं आने वाला है? मुझे भी लग रहा है। लग रहा है या नहीं? लग रहा है मुझे भी, अभी लग रहा है। पिटाई कभी हुई है पापा से या मम्मी से? कुछ पिटाई पिटाई तो नहीं। कभी नहीं? मम्मी ने भी नहीं, पापा ने भी नहीं? नहीं, पापा तो मेरे डांट के हम डर जाते हैं, उनकी आवाज से ही डर जाते हैं। क्लोज किस, इसका मतलब मम्मी के बहुत क्लोज हो? मम्मी के, पापा के परी नहीं बोल सकते, मम्मी के परी बोल सकते हैं। पापा की ही बोलो। पापा से ही क्लोज है एक्चुअली। पापा से ज्यादा टच, मतलब दोनों से प्यार है, बट होता है ना एक पेरेंट आपको एक्चुअली, पापा मुझे थोड़ी ज्यादा छूट दे देते हैं ना हर चीजों की, इसीलिए पापा। स्कूलिंग कहाँ हुई थी? स्कूलिंग मेरी आई वाज इन मॉडर्न, देन आई वाज इन डीएवी दिल्ली, सब कुछ दिल्ली से। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेस। टाइकन बिजनेस करने वाली लड़की फिर फिल्म में आ गए, तो आप फिल्म भी करने वाले हो क्या? प्रोड्यूस कर दोगे फिल्म? पापा के पैसे लेके मूवी प्रोड्यूस। जब प्रोड्यूस करोगे हम ही हीरो। मैं अपने आप को हीरोइन बना लूंगी उसमें। वाह। ठीक है। फिर पापा बिजनेस, मामा हाउस वाइफ। अच्छा, पापा मम्मा जो आप भाई बहन कोई है? और या 2 बहनें हैं मेरी। वो क्या करते हैं? एक बहन स्कूल में है और एक बहन मैनेज। क्वेश्चन में जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑफ कोर्स है। ऑफ कोर्स है। चलो कोई आदमी, हम पूछेंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर फिल्म के बारे में, फिर दोबारा फिल्म के बारे में आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपने अपना सक्सेसफुल जो अपना उड़िया में कर चुके हैं, हिंदी कर चुके हैं, ना हिंदी नहीं किए, पंजाबी कर चुके हैं, तो ये जो स्ट्रगल लाइफ है अभी तक जो आपने कर चुके हैं, तो आगे क्या आशा है आपका? जो बता, आपने ये स्टेप अभी चढ़े हुए, आगे क्या आशा है, क्या करने वाले हैं? एक्चुअली ये इंडस्ट्री ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और कुछ नहीं पता होता, कल आपको क्या पता मूवी मिल जाए या क्या पता आपके हाथ से मूवी चली भी जाए। तो आई गेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको बस काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जो आपकी डेस्टिनी में होगा आपको मिल जाएगा, बट साथ में आपको हार्ड वर्क लेके चलना है। सो आई थिंक यही एक मंत्र है जिससे आप अचीव कर सकते हो सक्सेस, और तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि अपना हर इंसान का एक एम होता है, जैसे मुझे इस लाइन में आगे जाना है, जर्नलिस्ट में आगे जाना है, उस तरह का। आपको एक्टिंग की दुनिया में आपको क्या लगता है, आपको कितने कौन सी एक्टर को एम रखना है और उन्हीं के तरह बनना है? मेरी फेवरेट तो कियारा है, कियारा अडवाणी। और ऐसा नहीं कि मुझे उनसे आगे बढ़ना है, उन तक रहना है, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी होती है। बट आई थिंक क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो फैमिली, उनका बैकग्राउंड उनके साथ मतलब फिल्म इंडस्ट्री से है, तब भी शी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो आई गेस उसकी वजह से द डेडिकेशन शी शोड, आई थिंक वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। और उनकी भी बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप हुई थी, उसके बाद भी करते रहना। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म फेयर तक पहुंचना, अवार्ड लेना, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी।
जो अपना उड़िया दर्शक है जो फिल्म देखते हैं फिल्म करते हैं उनको क्या कहेंगे उड़िया चलचित्र चलाने के लिए या उड़िया कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, खासकर कर आपने भी लव इन लंदन में आपको बहुत पसंद किए हैं लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने, उस हिसाब से आपको क्या कहेंगे दर्शकों को अपने टीवी के जरिए? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने एक आउटसाइडर को एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके सबको दिल से थैंक यू। और मुझे लगता है बहुत सारे उड़िया लोग हैं जो उड़ीसा में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं और वो मूवीज़ नहीं देखते हैं। तो आई गेस मैं उनको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि एक तो आप अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करो, मूवीज़ देखो और खुद देखने के बजाय साथ साथ आप दूसरों को भी बोलो कि आपकी लैंग्वेज देखे। और आई गेस एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो खाली स्टार्स को सपोर्ट करना ये काफ़ी नहीं है, अपनी लैंग्वेज को, अपनी जगह को सपोर्ट करना इज मेन थिंग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब सत भी मिछ लागे। तो शुणुले दर्शक बंधु आम सहित थिले नवागता नायिका जे कि ओडिया चलचित्र प्रथम चलचित्र लव इन लंडन ले तांकर पाद थापिचंती ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे, तांकर मनर कथा जानले, तांकर जो अकुआ कथा तांकर जानले। सबुठ बड़ कथा हला से कथा कथा के हसुथबे, माने मन गोटे खोला बही भरी तांकर कथा से कहि चलले। तांकर आमे अनेक कथा सुनले, तांकर ओडिया मूवीज भीतर से कहिले कि काहे कि मूवी चालू नहीं एवं मूवी चलिया पई कोन कोन सब कोन असुविधा होची से विषय मध्ये जानले। तबे आम दर्शकों को मुझे कहबी कि प्रकृत में आपण मैंने ओडिया चलचित्र देखंतु, ओडिया चलचित्र को प्रमोट करंतु, कारण ओडिया चलचित्र आगेले निश्चित पक्षे ओडिया मूवीज जो प्रोड्यूसर माने अधिक क्षति सहउचंती से सहीबे नहीं। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुष्केश विषय मु अरुणोदय, संस्था टीवी।